पहला प्रश्न देखो, बहुविकल्पी है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। नंबर, मनुष्य में उत्सर्जी अंग है, तो प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? आंसर है वृक्क, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले का खा। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो क्या होता है? यूरिक अम्ल। कौन सा उत्तर है? यूरिक अम्ल। बी। अगले भाग पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है गा नंबर, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है, तो किसमें होता है? किडनी में, यानी वृक्क। हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क। ये किडनी, इसको शाकीय पौधे में बूंद स्त्राव होता है। आंसर होता है पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा? इंगा नंबर है, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, क्या होता है? मैल, पीली नलिकाएं। द नंबर। अगला प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया खाली स्थान कहते हैं, तो यहाँ भरेंगी उत्सर्जन। क्या भरेंगे? उत्सर्जन। पहले का उत्तर उत्सर्जन। खा नंबर, यूरिया का निर्माण खाली स्थान में होता है, इसमें भरेंगे किडनी। हिंदी में उसको कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं? वृक्क। अंग्रेजी में कहते हैं किडनी। में खाली स्थान उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो अमोनिया। मछलियों में क्या होता है? अमोनिया। इसमें भरेंगे अमोनिया। ग नंबर, केंचुए का उत्सर्जी अंग खाली स्थान होता है, इसमें भरेंगे उत्सर्गिकाएं। घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ, यहाँ पर खाली स्थान होता है, अमीनो अम्ल। क्या भरेंगे? अमीनो अम्ल। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। मनुष्य में का नंबर पढ़ेंगे, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। गलत। अगला है खा नंबर, मूत्र का निर्माण यकृत में होता है। गलत। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। ग नंबर, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरेमिया नामक रोग होता है। ये सही है। हींग पौधे से प्राप्त, घ नंबर है, हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है। सही। आगे, किडनी के खराब हो जाने पर अपोटन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। स्तंभ का के शब्दों को स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान
कीजिए। तो क्या है, नाइट्रेशियम को करेंगे बिंदु स्त्राव से। कीट में मेल पीपी नलिकाएं होती है, मेल पीघी नलिकाएं होती हैं। केचुआ क्या करता है, केचुए में जो उत्सर्गिका होती है, उत्सर्गिका। सरीसृप जीवों में यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल। फिर है सिनकोना, तो बचा कुनैन। यही आपके हो गए सभी स्तंभ का को खा से मिलाइए। प्रश्न नंबर 5 किसे कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग हैं। एक जोड़ी वृक्क, जिसको किडनी वह कहते हैं, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। आगे देखो, इसके अलावा त्वचा भी उत्सर्जी अंग है। फेफड़े, यकृत, त्वचा को अंग्रेजी में स्किन कहते हैं, फेफड़े को लंग्स कहते हैं, यकृत में लीवर, बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। ये आपका 5वां का हो गया। 6वां प्रश्न, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो क्या, मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, किडनी होते हैं। किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका बाहरी भाग उभरा तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छन्ने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छन्ने के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन्स, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्क से छन्ने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जी तंत्र बनाते। अब प्रश्न नंबर 7वां, पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। क्या है, पौधों में जंतुओं की तरह कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते। यहाँ छालों, बीजों, फलों आदि के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ण पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। आम, नीम, बबूल, हींग के पौधे से गोंद या रेंजिस का निकलना उत्सर्जन ही है। कुछ पौधों जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल निकलता है। इस प्रकार दूध, लेटेक्स, रेजिन्स या गोंद या टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ हैं। शाकीय पौधों में श्वसन क्रिया से बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। प्रश्न नंबर 8वां, बिंदु स्त्राव किसे कहते हैं।
टमाटर, अरबी, नाइट्रेसियम तथा मकोई आदि के पौधे में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न होते हैं खत्म। इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।